ओके, सो हम अभी करेंगे रोल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। रोल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सो देखो, कोई भी मैनेजमेंट में एक लीडर होगा, उसके नीचे लोग काम करेंगे। तो सबसे पहले एक मैनेजमेंट क्या करेगा, प्लान बनाएगा कि ये काम मुझे ऐसे करना है। सो फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विल ऑलवेज बी प्लानिंग। लिखो, हाथ से लिखो, फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग। ओके, तो प्लानिंग में आप क्या क्या करते हैं, आपके कीवर्ड्स क्या है प्लानिंग के? आप खुद के लिए टारगेट सेट करते हो कि ये मेरा टारगेट है, मुझे अचीव करना है। तो सबसे पहले इसके कीवर्ड्स है सेटिंग एम्स, एम्स एंड टारगेट्स। सेटिंग एम्स एंड टारगेट्स, जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ। We should try to increase our sales by 50%. This is aim, and aim is part of plan. सो यदि एक पुअर मैनेजर होगा, वो फ्यूचर के लिए प्लान ही नहीं करेगा। तो प्लानिंग इज सेटिंग एम्स एंड टारगेट्स। कुछ कीवर्ड्स हम यूज कर सकते हैं, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, फॉर whom टू डू। ये वर्ड्स है, क्या करें, किसके लिए करें, व्हाट, व्हाई, फॉर whom, when टू डू। ये सब आप प्लानिंग कर रहे हैं। ओके, सिर्फ एम्स एंड टारगेट्स प्लान करने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू प्लान द रिसोर्सेज ऑल्सो। Okay, so managers have to plan for the resources. Plan for the resources needed. Plan for the resources needed. क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, मेरा प्लान है, उसके लिए मुझे अचीव तो करना है ना। प्लान फॉर द रिसोर्सेज नीडेड। तो वो रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे मुझे, उसके लिए प्लान बनाओ। देन स्ट्रैटेजी डिजाइन करो कि अच्छा मुझे ये मेरा प्लान है, मैं अचीव कैसे करूंगी इस प्लान को। तो strategies to be designed या design strategies to help organization achieve their aims. Achieve their aims. Planning means setting aims and targets, plan for resources needed, design strategies to help organization achieve their aims. इसमें और क्या keywords हो सकते हैं प्लानिंग में? What to do, how to do, for whom to do, when to do. Then उसके बाद हम पढ़ रहे अभी रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो पहले प्लानिंग करना है, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड कोऑर्डिनेटिंग, कमांडिंग, कंट्रोलिंग, एक के नीचे एक आएंगे। सो फर्स्ट इज प्लानिंग, सेकंड इज ऑर्गेनाइजिंग। इफ यू राइट इट, यू रिमेंबर इट। A manager, can he do everything on his own himself? That is not possible. लोग तो चाहिए ना। So task must be delegated. किसको? Subordinates को। तो organizing, managers लिखो, managers need to delegate
दूसरों से काम करवाना. मैनेजर्स नीड्स टू डेलीगेट टास्क. यदि कोई यूनिक टास्क है जो आप खुद ही कर सकते हैं, वो आप खुद करो. लेस इंपॉर्टेंट टास्क को नीचे डेलीगेट कर दो. मैनेजर्स नीड टू डेलीगेट टास्क एंड ही हैज टू सी दैट जो भी काम दिया वो सक्सेसफुली अचीव हुआ है कि नहीं हुआ है. तो यहाँ पर क्या कीवर्ड्स आते हैं? आई गिव यू रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू दिस वर्क. सो क्या चीज, क्या वर्ड हुआ? रिस्पॉन्सिबिलिटी. गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके. सो इफेक्टिव मैनेजर क्या करेगा? अपने लोअर लेवल को रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा. कीवर्ड लिखो. रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अकम्प्लिश या टू डू अ पर्टिकुलर टास्क. सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से कुछ नहीं होता है, वो उसको पावर भी दो कि वो पावर यूज करके वो काम फिनिश कर सके. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्या देनी पड़ती है? अथॉरिटी. नेक्स्ट कीवर्ड इज अथॉरिटी. उस काम को कराने के लिए जो जो उसको पावर चाहिए वो भी दो. एंड एंड में एक बात याद रखना, मैंने कोई चीज काम डेलीगेट कर दिया है और मेरे सबऑर्डिनेट ने वो काम बिगाड़ दिया, तो फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? फाइनल अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? मेरी. मेरी मैनेजर की, ना कि उस आदमी की जिससे मैंने काम करवाया था. तो वापस सुपरविजन भी तो करना बहुत जरूरी है. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये कीवर्ड्स है. रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी. देन ऐसे लोगों को काम दो जो स्पेशलाइज करते हैं उस टास्क में. तो एक और कीवर्ड आपको क्या मिला? स्पेशलाइजेशन. यदि स्पेशलाइजेशन होगा, रिसोर्सेज विल बी केयरफुली यूज्ड, तो क्या होगा? मिनिमम वेस्टेज, है ना? तो इकोनॉमी, एफिशिएंसी, स्पेशलाइजेशन, मिनिमम वेस्टेज, ब्रेकेज, लीकेज, केस स्टडी के हिसाब से आप वर्ड्स यूज करेंगे. इट इज, व्हाट विल यू यूज? द वर्ड इज स्पेशलाइजेशन. धीरे धीरे, मतलब एकदम से इतने सारे वर्ड्स नए सीख रहे हो, धीरे धीरे लिख के लर्न करो, फिर आदत हो जाएगी. इस पॉइंट में यही वर्ड यूज करना है, स्पेशलाइजेशन. स्पेशलाइजेशन, वो स्पेशल जो बेस्ट है उस काम को करने के लिए उसको दे दो. इसके लिए यदि आपको ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है तो. एंड केयरफुल या केयरफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज सो दैट मिनिमम वेस्टेज. केयरफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज. ऐसे तो ऐसा लग रहा है कि स्टेप वाइज प्राइमरी स्टेप कर दीजिए, वहाँ पर अपनी रिसोर्सेज नीडेड है. स्टेप को इस ऑर्गेनाइजिंग like secondary sector to be carefully use of resources. तो नीचे के तीन का क्या बोलेंगे अभी सोचते हैं. ओके. कोऑर्डिनेटिंग. Step 3 में कोऑर्डिनेट. कोऑर्डिनेट मतलब ब्रिंगिंग टुगेदर. किसमें कोऑर्डिनेशन? अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में. यदि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट को बोल ही नहीं रहा है रॉ मटेरियल खत्म हो गया खरीद, तो कोऑर्डिनेशन है ही नहीं उसमें. एक दिन का लेबर का पैसा तुमको एक्स्ट्रा लग जाएगा. तो कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. कोऑर्डिनेशन मैन में भी होता है, मटेरियल में भी होता है, मशीन में भी होता है. तो लिखो कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स.
coordination among various departments of an organization. अब इसमें तुम एग्जाम्पल दे सकते हो. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट should coordinate with purchase department so that raw material is not out of stock and so that labor is not idle. वापस बोलती हूँ. Production department should coordinate with purchase department so that raw material is not out of stock. मतलब raw material की कमी के कारण मशीन नहीं चल सकी, लेबर खाली बैठी है, and labor is not sitting idle. So that is an example of coordination. कम्युनिकेशन. Yes. कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे दो डिपार्टमेंट्स तो भी गलत है. नहीं, बताना तो पड़ेगा ना कि सामान खत्म हो गया. But we can't keep surplus सामान. You can keep थोड़ा सा, but if you keep too much of surplus, गोडाउन का रेंट ज्यादा आ जाएगा. बड़ा गोडाउन चाहिएगा, पहली बात. दूसरी बात, वो गोडाउन के लिए वॉचमैन का सैलरी लगेगा. तीसरी बात, गोडाउन में सामान सड़ भी सकता है. सो यदि टू ओल्ड स्टॉक इज ऑफ नो यूज. सो आप रखो, थोड़ा एक्स्ट्रा रखो. ओवर एक्स्ट्रा रख के उसमें पैसा ब्लॉक मत करो. ये भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में भी पढ़ेंगे. Too more of stock or too less of stock is not good. Why? I will explain why. But अभी नहीं है ये. So coordinating हुआ, उसके बाद commanding. करना. Next is commanding. So commanding में क्या है? Guiding, leading, supervising. Commanding is guiding, leading, supervising, guiding, leading, supervising. क्या? People को भी, machine को भी. मतलब that is men, machine, material, task, सबको देखो. So guiding, leading, supervising क्या? Men, that is people. Machine बराबर चल रही है. मटीरियल बराबर है कि नहीं. टास्क जो असाइन किए थे वो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे. कमांडिंग में आपको देखना पड़ेगा, कुछ तो टारगेट सेट किया था प्लान में, वो टारगेट मीट हो रहा है कि नहीं. ये टारगेट जो इधर सेट किया था वो मीट भी हो रहा है कि मस्ती में ही हो अपनी. तो टारगेट एंड डेडलाइंस टू बी मेट, ये कीवर्ड लिखो इधर. टारगेट एंड डेडलाइंस to be met for your good. अच्छा नहीं करती, भी नहीं करती, ठीक है, विवान कुछ बोल रहा है. नहीं सॉरी, विहान कुछ बोल रहा है. स्कूल प्लानिंग अच्छा नहीं करती, ऑर्गेनाइजिंग अच्छा नहीं करती, लेकिन हमेशा कमांड करती है. अच्छा, अब मैं एक बात बोलती हूँ. तुम जब स्कूल से बाहर आओगे तो ये स्कूल तुमको बड़ी याद आने वाली है. अभी तो तुम गाली दे लो. ये होने वाला है. ओके.
दोस्तों की वजह से याद आई, किसी वजह से तो आएगी। ओके, तो गाइडिंग, लीडिंग, सुपरवाइजिंग, ये 3 वर्ड्स यूज करना कमांडिंग में। एंड टारगेट एंड डेडलाइंस टू बी मेट। सो आप वो टास्क सबऑर्डिनेट से बराबर कर लो, जो टारगेट करवा लो, जो भी टारगेट एंड डेडलाइंस है वो मीट हो जाने चाहिए। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग। आप इतने आज खुंदस में क्यों हैं? आपके साथ। ओके, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग हमेशा कंट्रोल करना है। देखो, मैं एक मजाक के वे में मैं बच्चों को याद कराती हूँ, आप अपनी मम्मी को याद करो या पेरेंट्स को याद करो, दे कंट्रोल यू बट फॉर योर गुड। ओके, सो कंट्रोलिंग इज नेवर एंडिंग टास्क ऑफ मैनेजमेंट, नेवर एंडिंग टास्क ऑफ मैनेजमेंट। एंड में तेरे को तेरा फेस दिखाना पड़ेगा कि पास में बच्चा कौन बैठा है। नेवर एंडिंग टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज कंट्रोलिंग। सो आप सबसे पहले जो काम किया है आपने उसको मेजर करो, इवेल्युएट करो, ठीक है, कि वो टारगेट से मीट हुआ कि नहीं हुआ। सो 2 कीवर्ड्स दे रही हूँ, मेजर एंड इवेल्युएट। टास्क। यदि आपको लग रहा है कि जो भी टास्क है वो अचीव ही नहीं हुए, कंट्रोल तो करो। प्लान करने का फायदा ही क्या है? प्लानिंग इज अ वेस्ट इफ देयर इज नो कंट्रोलिंग। सो क्या डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है? हाँ है। Okay, so controlling is never-ending task of management. It measures and evaluates tasks and find out why targets were not being achieved and what is the problem. Finding out, लिखो, इसमें एक अच्छा वर्ड देती हूँ, फाइंडिंग आउट। टारगेट अचीव नहीं हुआ मतलब जो टारगेट था उससे दूर हो तुम, तो फाइंडिंग आउट रीजंस ऑफ डेविएशन। डेविएशन लिखो, एक्सप्लेन करिए। डेविएशन दैट इज यू आर अवे फ्रॉम द सेट स्टैंडर्ड, दूर हो गए तुम। तो फाइंडिंग आउट रीजंस ऑफ डेविएशन या फाइंडिंग आउट रीजन ऑफ प्रॉब्लम, क्यों क्यों दूर हुए। So finding out reasons of deviations and taking, लिखो, taking, सही तो करो, अब डेविएट हो गया जो हो गया, सही तो करो। फाइंडिंग आउट रीजंस ऑफ डेविएशन एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन। एक बार एग्जाम में यदि मार्क्स कम आ जाते एक टर्म में, तो रीजन फाइंड आउट करते क्यों कम आ गए। अच्छा मस्ती ज्यादा कर ली थी, अच्छा सीरीज ज्यादा देख ली थी, तो अब पता चल गया ना रीजन ऑफ डेविएशन, तो पढ़ाई तो स्टार्ट करो टाइम टेबल बना के, दैट इज टेकिंग करेक्टिव एक्शन। सो इफ दे आस्क इन एग्जाम इफेक्टिव मैनेजमेंट यदि नहीं है तो क्या होगा, वाई इज मैनेजिंग सो इम्पोर्टेंट। इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं है, देर विल बी नो सेंस ऑफ कंट्रोल, नो सेंस ऑफ डायरेक्शन, कहाँ जाना है वो ही नहीं पता है। के बाद कोऑर्डिनेशन अमंग डिपार्टमेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट नहीं होगा यदि मैनेजमेंट काम कर रहा है तो, या कम होगा। कंट्रोल होगा एम्प्लॉइज के ऊपर एंड रिसोर्सेज
will be properly used, so आउटपुट और सेल्स दोनों बढ़ेंगे. तो मैनेजमेंट करता क्या, इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या करता है वो देखो. ओके ताबिश, तो इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या करता है, कुछ कीवर्ड्स है वो यूज करो इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए. Effective management controls, give directions, control, give directions, then coordination between departments, हाँ management is equal to role and function of management to investors. हाँ राइट एकदम सही. मतलब कमांड है, वही वर्ड्स यूज करने वाले. कोऑर्डिनेशन मतलब ऑलरेडी किया है. कंट्रोल्स डायरेक्शन देना है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स है, लेस या रिड्यूसिंग वेस्टेज, इंक्रीजिंग इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी. लिखो रिड्यूसिंग वेस्टेज. देन आप एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकते हो. मैनेजमेंट यदि इफेक्टिव है तो इंप्रूविंग एफिशिएंसी. बेस्ट यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेस. सो यदि हम वेस्टेज कम कर रहे हैं तो इन अ वे यू आर सेइंग दैट यू आर यूजिंग द रिसोर्सेस इन अ प्रॉपर वे. सो लिखो बेटर यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेस. एंड तुम एम्प्लॉयज को भी कंट्रोल कर रहे हो. बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेस. Anyone, any question? No. डेलीगेशन क्या होता है, मतलब यू आर गिविंग, आपके नीचे जो काम कर रहे हैं दे आर योर सबऑर्डिनेट्स. तो सबऑर्डिनेट्स को तुम अथॉरिटी दे रहे हो टू परफॉर्म अ टास्क विद सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सो दैट इज डेलीगेशन. गिविंग सबऑर्डिनेट्स द अथॉरिटी टू परफॉर्म अ टास्क and assigning them certain responsibilities. That is delegation. But कई बार कुछ managers delegate ही नहीं करते. चलो let's discuss why. Okay, बताओ. आप इधर आओ, स्क्रीन में आओ. अरे स्क्रीन में आओ. अरे कहाँ छुप रहे हो? ओके, कोई काम वाला होगा ही नहीं. ऐसे बेकाम लोगों को क्यों रखोगे? Okay, Tanishka. हाँ, Tanishka, please tell. Okay, so if the task is very important and if the manager thinks that the employees will make mistakes, it may ruin the reputation of the manager and the business. So there may be some managers who do not, वो लोग they want to do all the tasks on their own. They do not have belief कि वो लोग सही से काम कर ही लेते हैं. तो ये एग्जाम में आता है कि why some managers do not delegate. तो इसका आंसर क्या होगा? Managers do not believe in their staff. They fear loss of control. एक और चीज है, they fear loss of control, कि मेरा कंट्रोल चला जाएगा. So loss of control. And they feel that their subordinates will make mistakes. तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना उनको आ नहीं रहा है, इसलिए वो डेलीगेट ही नहीं कर रहे. So can we write that for them that they want to maintain total control, the lack of confidence in employees because they are not properly trained, so and managers lack of confidence in subordinates. Yeah, they want to keep control to themselves.
they do not want to delegate only. If acha, somebody wants to delegate also, but he doesn't have trained staff. ट्रेन स्टाफ ही नहीं है तो डेलीगेट करके भी क्या करेगा, वो काम बिगाड़ने वाले हैं. तो कई बार ये भी हो सकता है लैक ऑफ ट्रेन्ड स्टाफ, तो फिर किसको काम दूं, उसको आता ही नहीं करना, खुद को ही करना पड़ेगा सर. हाँ, लेकिन इसीलिए ट्रेनिंग देना इम्पोर्टेंट है. ओके, they have a fear that subordinates might fail in doing the task, इसलिए भी नहीं देते उसको काम करने. And there are sometimes managers जिनकी खुद की इनसिक्योरिटी होती है कि वो ये भी सोच लेते हैं if these people do work better than me तो फिर मेरा क्या वैल्यू रह जाएगा. Risk that subordinates may do better job than the manager. So sense of insecurity भी कई बार डेलीगेशन करने से रोक देती है. सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी. तो डेलीगेशन होता क्या है, गिविंग अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स to perform a task, giving them responsibility, and they can take decisions for that particular task. Decision लेने का उनको कैपेसिटी भी दे रही. यदि हम डेलीगेट करते हैं उसका एडवांटेज क्या होता है, जिसको काम डेलीगेट किया है they will have a sense of responsibility, they will enjoy doing their work because challenge तो सबको accept करना अच्छा लगता है ना. So that makes work more interesting. That is again a keyword. Make work more interesting. And यदि work more interesting होगा, more challenges आ रहे हैं, तो job satisfaction challenges ज़्यादा हो जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है मिस्टेक हो जाएगा ना. मिस्टेक इंसान करेगा ना, भगवान आके तो मिस्टेक नहीं करने वाला है. So it is okay. It is okay. You learn from your own mistakes. तो उतना ही काम डेलीगेट करना चाहिए जितना मिस्टेक हो भी गया तो मैं ठीक कर लूंगी उसको. मैम, कैन यू रिपीट द पॉइंट्स फॉर डेलीगेशन? जॉब सेटिस्फैक्शन टू द सबऑर्डिनेट्स, फिर उसके बाद इट मेक्स वर्क मोर इंटरेस्टिंग. No, you said no for delegation to take decisions. I missed out on the आगे का part. So you are giving the power, that is the authority, to subordinates to make decisions, perform tasks. No, you said 3-4 points now that for delegation. That I wanted you to say. मैंने क्या बोला था भाई, कोई रिपीट करो. So delegation में मैंने बोला था कि giving authority to the subordinates to perform a particular task, ठीक है, and उसके लिए when I delegate, तो वो लोग will have a sense of responsibility, will find tasks more interesting, and that will increase job satisfaction of the subordinates. But trained staff भी होना चाहिए. But एक minus point या disadvantage है, managers might have fear to lose some control. Some managers are reluctant to delegate. Why, वो पूछ सकता है. But इसका advantage ये है, when I delegate, the subordinates या employees will feel कि हाँ, वो एक sense of responsibility आएगा. They will feel more trusted कि हाँ हमको काम दिया. They will feel more trusted. It will also act as a motivator. Then make the task more interesting. Job enrichment. Job satisfaction. So who is a good manager? Who will motivate employees? Who will give them guidance? Good manager के 2-3 तुमको keywords याद होने चाहिए. They will motivate employees. Then they will give guidance and advice to the employees. Okay? Then they will inspire. Motivation, inspiration साथ में ही words चल रहे हैं. They will inspire employees to achieve the task. Motivate employees. They will train how to use the resources efficiently. Okay?
एंड अल्टीमेटली यदि मेरा स्टाफ ट्रेंड है, मोटिवेटेड है, वो प्रोडक्शन अच्छे से करेगा, सेल्स बढ़ेगा, मेरा ही प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने का चांस है ना। आज कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं सोच सकता सारा काम मैं खुद से कर लूंगा, कुछ काम किसी से नहीं कराऊंगा। अरे तुम खुद कैसे बढ़ोगे फिर? सो अ गुड मैनेजर विल मोटिवेट एम्प्लॉयज, इंस्पायर एम्प्लॉयज, guide them, will train them how to achieve the task. हाँ, तो गुड मैनेजर कौन सा होता है? उसके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। देन सेल्फ कॉन्फिडेंस, कीवर्ड लिखो, जो एंटरप्रेन्योर के जो कीवर्ड्स थे बेसिकली वही आते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंटेलिजेंट, इनिशिएट करने वाला, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, बेसिकली ये हार्ड वर्किंग। हाँ, हार्ड वर्किंग, यस, टेकिंग इनिशिएटिव, हार्ड वर्किंग, ये इफेक्टिव क्वालिटीज ऑफ मैनेजर्स होते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंट, इंटेलिजेंट, टेकिंग राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, रिस्क टेकर। हम लोग एंटरप्रेन्योर के लिए बेटर वर्ड यूज करेंगे। ज्यादा रिस्क इसने मैनेजर ने ले ली तो प्रॉब्लम में भी आ सकता। ओके, लीडरशिप का हम स्टाइल्स भी करते हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेज़र-फेयर। क्या ये तुमको तीनों लीडरशिप के स्टाइल्स आते हैं? ऑटोक्रेटिक मतलब मैंने जैसे बोला वैसे करो, तुम्हारे से आइडिया मांगा नहीं मैंने, इट इज ओनली वन वे। ठीक है, तो ऑटोक्रेटिक मतलब डीलिंग विद पीपल, मेकिंग डिसीजन सारे मैंने ले लिए, अब तुम ये काम करो, दैट इज ऑटोक्रेटिक। ठीक है, आई विल गिव ऑर्डर, यू विल फॉलो, that is autocratic. In democratic style, I will involve my employees in decision making. Laissez-faire, तुमको जो करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। So I will tell you the objectives to the employees and I will leave them to make their own decisions and organize the whatever way in which they want to organize the work. खुद से करो, ठीक है? ये एम नहीं अचीव करना, आप कैसे करना तुम देख लो। तो डेमोक्रेटिक में आप बात करते हैं, डिसीजन लेते हैं। कई बार ऑटोक्रेटिक स्टाइल जरूरी हो जाता है। आज बिल्डिंग में आग लगी है तो मैं पूछूंगी थोड़ी ना, अरे मैं तो डेमोक्रेटिक फॉलो करती हूँ, चलो अपन भागे क्या? ऐसा कौन बोलेगा? और मैं बोलूंगी भागो, आग लगी है नीचे भागो, और तुम सब फॉलो करो, दैट इज ऑटोक्रेटिक। उस समय नहीं पूछूंगी बेटा तुमको जो करना है वो कर लो, ऐसे कौन बोलेगा? ना तो लेज़र-फेयर, चलो अपन भागे क्या, ऐसा डेमोक्रेटिक भी नहीं। तो सम सिचुएशन व्हिच इज डू एंड डाई सिचुएशन, उसमें